तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। अपने भाई की वीडियो देख रहे तो सभी के बढ़िया ही हाल होंगे। भाई हम एडुकेटी के 8 मॉक कर चुके हैं और एक मैंने मैराथन भी सॉल्व किया था। सारों की मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है। आज हम 9th मॉक सॉल्व करेंगे एडुकेटी पैटर्न बेस्ड। और कल मैं सोच रहा हूँ पंडित का मॉक लगाऊँ और एक मैं 10th मॉक करूँ या टेस्ट रैंकर्स का भी मैं देख सकता हूँ। कल जैसा भी होगा आप लोग सजेशंस में बता देना, मैं वैसा ही मॉक सॉल्व कर दूंगा भाई। और दूसरी बात भाई, वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स भाई बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या भाई स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं मिल सकता क्या? अगर स्टूडेंट तुम्हारे लिए इतना बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ मैं, आई एम गिविंग माई 100%। मैं रात को भी मॉक सॉल्व कर रहा हूँ, मैं लाइव आके क्यों सॉल्व कर रहा हूँ भाई? ताकि मैं चीज़ें ना बता सकूँ कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर कुछ भी अगर आपकी लाइफ में थोड़ी भी इनपुट डाल रहा हूँ ना, तो ही मेरे को सब्सक्राइब करो यार। मैं यही तो आपसे डिमांड कर रहा हूँ, ये तो कह नहीं रहा हूँ कि मेरे को बिना किसी बात के सब्सक्राइब करो यार। इतना तो हक मान नहीं सकता हूँ ना कि मैं डेली अगर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और इतना टाइम भी निकाल रहा हूँ। चलो आप लोग देख लेना, सब्सक्राइब करना है तो। कोई बड़ी बात तो मांग नहीं रहा हूँ, बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहा हूँ आप लोगों से। और एक सबसे मेन बात मैं आप लोगों से साथ डिस्कस करना चाहता हूँ भाई। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेपर में, ये मॉक वगैरह सॉल्व होते रहेंगे। सबसे ज़रूरी पता है क्या है? माइंड सेट। मैंने ना इसके ऊपर ना पहले भी बात की थी, मैं आज फिर से इसके ऊपर ना कुछ बातें बताना चाहूँगा भाई। लोग ना अभी मेरे पास ना 2-3 मैसेजेस आए हुए थे। मैंने तब से चैनल स्टार्ट करा ना, तो लोग मेरे को पर्सनली भी मैसेज डाल रहे हैं भाई। वो ना मेरे को ये कह रहे हैं कमेंट में नहीं, सॉरी, मेरे को पर्सनली मैसेज करके कि मैं ना बड़ी एंग्जाइटी हो रही है मेरे को, मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। भाई देखो, एंग्जाइटी और स्ट्रेस ना पता तभी ठीक लगते हैं तब तक तुम्हारी पढ़ाई हो रही है। अगर तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ना, तो एंग्जाइटी स्ट्रेस होना मतलब तुम गलत वे में उसको ले रहे हो। देखो, एंग्जाइटी होना अच्छी भी बात है कि मुझे भी एक तरह से एक काइंड ऑफ ये है कि मेरा पेपर आ रहा है तो मुझे पढ़ना है, मेरे को एंग्जाइटी है इस चीज़ की। बट मैं इस एंग्जाइटी को इस वे में ले लूँ कि मैं पेपर के लिए पढ़ ही ना पाऊँ, भाई वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरा पेपर ना तो मैं पढ़ रहा हूँ और ऊपर से मैं एंग्जाइटी भी ले रहा हूँ, माइंड वैसे ख़राब है भाई, मन भी खुश। भाई मैं एक और बात बताऊँ, अगर तुम्हारा दिन अच्छा जाता है ना, प्रोडक्टिव जाता है भाई, रात को ना मज़ा आता है, खुश होता है, दिल खुश रहता है भाई। सबसे ज़रूरी है माइंड सेट को कूल रखो, माइंड सेट को शांत रखो। इन चीज़ों के बारे में कोई नहीं बात करता है, सब आगे पढ़ा देते हैं, ये कर लो, अभी सब ये डाल रहे होंगे 10 घंटे में, ये कर लो, मैराथन लगा देंगे, जस्ट डू दीज क्वेश्चन। भाई कुछ नहीं उनसे होना, जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स। जो तुम्हारी शीट्स हैं उनको रिवाइज करते रहो। मैराथन उन्हीं की देखो जिनका टीचर्स फालतू की बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्प जो होता है ना, टू द पॉइंट वाले टीचर्स की ही वीडियो देखो, ना कि कुछ और बातें बताएं, ये कर लो, वो कर लो, मेरी बुक आ रही है। भाई कुछ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ ये देखो और मॉक दो डेली। और तो जिनका 12 को पेपर है उनके लिए मैं पर्सनली ऐसे फॉलो करता हूँ। आप लोगों की सभी की अलग स्ट्रैटेजी होती है और सभी अपनी स्ट्रैटेजी पे अलग वे में काम करते हैं। आई वुड एडवाइज़ यू एज योर ब्रदर, भाई मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ ना। मैं अपने छोटे भाई होता ना, मैं भी उसको यही एडवाइस करता कि भाई जैसे 12 को पेपर है ना, लास्ट टू लास्ट 8 या मैक्स टू मैक्स 9 तक ही मॉक देना। उसके बाद प्लीज़ यार मॉक मत देना, क्योंकि मॉक देने से डिमोटिवेशन भी कई बार हो जाता है और जब स्कोर ठीक ठाक ना हो तो बाकी चीज़ें भी हो जाती है यार। उससे ना डील मत करना तुम लास्ट के 3 डेज़ में। इनफैक्ट तुमने जो मॉक दे दिए ना, उन्हीं को रिवाइज करते रहना, मल्टीपल टाइम्स उन्हीं को रिवाइज कर लो। और जो तुम्हारी शीट है ना, उसको मल्टीपल टाइम, जो भी तुम्हारी शीट है, जैसे मैथ्स की है, जीएस की है, जो भी तुम पढ़ते आ रहे हो ना, जैसे कि जितने भी दिन होंगे तुम्हें पढ़ते हुए, उसको ही रिवाइज करना लास्ट के 2-3 दिन में। और भाई पेपर बढ़िया होगा, चिंता मत करो भाई। आई होप सभी का ही पेपर बढ़िया हो भाई, मेरा भी पेपर बढ़िया जाए, सभी का पेपर बढ़िया हो जो भी मेहनत कर रहा है यार। और भाई दूसरी बात, आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो शायद पसंद आ रहा होगा। और भाई कोई भी दिक्कत कहीं पे भी, कोई भी अगर आपको बात बतानी हो, कोई भी सजेशन देना हो, भाई आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर सजेशंस। भाई कोई भी कमेंट सेक्शन में दिल खोल के मेरे को सजेशन दे सकता है, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा आपके सजेशंस पे। तो चलिए मॉक को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई मॉक को देने से पहले ना एक और बात भाई, ना जैसे कि माइंडसेट के ऊपर मैं एक बात बता ही रहा हूँ, बस छोटी सी एक और बात बता रहा हूँ भाई। जब भी पेपर देने चलो ना, बस माइंड में ना एक बार ना
ज़रूर बोल दिया करो कि मेरा ये मॉक ना बहुत अच्छा होएगा, मैं इस मॉक में बेस्ट करूँगा और मैं बेस्ट देने वाला हूँ। घर पे भी मॉक दो ना भाई, मॉक को ना एग्ज़ाम की तरह दिया करो यार। एक तो गलती करते हैं बच्चे, मॉक में के बीच में उठ जाते हैं, आधा मॉक को एंड करते हैं। भाई प्लीज़ भाई, हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मत करा करो। मॉक को जब तब ही दो तो तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा हो, और बाद में एनालाइज करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत लग रही है भाई, ये वीडियोस हैं, ये मैं बना रहा हूँ, इस कंटेंट को भाई कंज्यूम करो ना। ये कंटेंट ऐसा है जो कि तुम्हें बहुत बेनिफिशियल है, जो लास्ट आवर्स है भाई। इन भी मॉक को तुम कर लोगे ना, 15 मॉक है, 1500 क्वेश्चन है एडुकेटिंग टेक्स्ट बुक के। 1500 क्वेश्चन को अगर तुम मल्टीपल कर लोगे ना, बहुत है भाई। तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे अगर टेक्स्ट बुक बना रहा है तो, एज पर इसके रिकॉर्ड्स। और अपनी सीट्स को रिवाइज कर लो बस। तो चलो चल से स्टार्ट करते हैं अब, बिना कोई बातों के। टाइम हो रखा है 10 बज चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट टेक एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले जीएस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन? मुंबई हाई। मुंबई हाई करता है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। Under which law it is prescribed that all the proceedings in the Supreme Court of India shall be in the English language? The Supreme Court rule अलग भाई कोई आइडिया नहीं। Which among the following are correct? The Imran and Indian, अमिताभ घोष। The Shadow Lines, Shadow Lines तो चेतन भगत की नहीं है, चेतन भगत की, अमिताभ घोष के Shadow Lines। Two Lines, Two Lives, War Talk। बी तो गलत है, बी गलत हो गया तो ऑप्शन ए और ये दोनों गलत हो गए, बचे सी और डी। सी और डी में से गैस करूँ तो मैं, मुझे अमिताभ बच्चन की पता नहीं है, विक्रम सेठ की टू लाइव्स, अमिताभ घोष की ए तो ठीक है, ए ठीक है, मैं इस पे ए और सी से जा रहा हूँ। पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान। सबरी खान बेर, बेर मत खाना, बेर राम और सारंगी, सारंगी से रिलेटेड है ये। खिलजियन तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडेंट्स एज गवर्नमेंट एज टेरिटरी नोन एज। इकता तो वो था जमींदारी का, उसको गज को मानते, समानता में नहीं था, मुक्तिस, मुक्तिस था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वीना, मॉन्ट्रियल और वीना ओजोन से रिलेटेड है दोनों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन, ओजोन से, वीना करता है प्रोटेक्शन। क्यू का फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट देखते हैं ऑप्शंस में, क्यू का फर्स्ट 2 ऑप्शंस में है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है? टोटल एलिमिनेशन। पी का 4, क्यू का फर्स्ट, पी का 4, क्यू का फर्स्ट, पी का 4, क्यू का फर्स्ट, इसी ऑप्शन में है, बी में, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड वाज पार्ट ऑफ, नबार्ड 1982 में आया था, नबार्ड 1982 में आया था, 1951 से स्टार्ट हुए थे, 1951 से बने थे, तो कौन सा बनेगा? 4th हो नहीं सकता, 6th या 7th, 6th या 7th से बनेगा। एक सेकंड दो बस। 51, 56, 56, 61, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, 66, फिर थर्ड में गैप आ गया था, थर्ड में गैप आया, फिर क्या बन गया? 69, 74 बन गया, 74, 78 बन गया, फिफ्थ में 79 बन गया, और फिर गैप आया था, फिर क्या बन जाएगा? 82 से स्टार्ट हो गया था और 86 तक, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये नहीं है, 4th, 5th, 6th, 6th में आया, 6th, ठीक है। Which Indian state has become the first to establish a commission dedicated to the right and welfare of the citizens? भाई केरला या तमिलनाडु है इसका आंसर, मैंने पढ़ा है इसको। वेलफेयर सिटीजन्स के लिए ना, सीनियर सिटीजन्स के लिए तमिलनाडु ने कुछ किया भी था, पर केरल ने भी कर रखा है कुछ, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। विद रेफरेंस टू नेवल मिटनी, कोई आइडिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ वॉल्केनिक ओरिजिन? बेरन, बेरन में है, एक्टिव वॉल्केनो है इसमें। द डैश कवर एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट। डैश कवर एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, अदर फॉर्म में चेंज द वे ऑफ, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सेकेंडरी ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट पेयर? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से ठीक है, बर्दवान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से है, ध्यानचंद ट्रॉफी फुटबॉल से, ध्यानचंद हॉकी से रिलेटेड है, और थॉमस का बैडमिंटन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सेस टू द इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट अंडर, एक्सेस टू इंटरनेट
मेरे को 21 में ही डलते हैं फालतू चीज़ें, मेरे को ये फालतू वाला ही लग रहा है एक्सेस टू इंटरनेट। 21 में ही मैं डाल रहा हूँ इसको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज यूजिंग टू इंटीग्रेट वेरियस एग्रीकल्चर स्कीम्स? नो आइडिया। Consider the following statement regarding the council of minister in a state. The number of minister including chief minister in a state shall not be less than 15. What 15? 15% होता है वैसे। Minister in charge of tribal welfare in state may not be in charge. May not be है welfare of backward or other. May not be है तो हो भी सकता है। ये सेकंड तो ठीक लग रहा है, फर्स्ट गलत है। सेकंड ठीक है, फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक हो सकता है। सेव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल? सिल्क वॉर्म की कुछ आइडिया नहीं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम अपीयर्ड इन नॉर्थ इंडिया? गुप्ता एम्पायर के बाद ठीक है, उधर गुजरात में ठीक है। मोकरी डायनेस्टी ठीक है, ऊपरी थी। पुष्यभूतिज डायनेस्टी ठीक है, ये भी मैंने सुनी है। पुष्यभूतिज डायनेस्टी मेरे हिसाब से कन्नौज वाला एरिया था इसका। गोद डायनेस्टी तो मैंने सुना ही नहीं है। वाकाटाकी साउथ में थे। फोर्थ हट रहा है। अच्छा, फोर्थ 3 सुना ही नहीं है, फोर्थ हट रहा है, तो ए भाई सिर्फ डी बच रहा है इसका ऑप्शन फोर्थ हटने के बाद। ठीक है, हो गया, ऑप्शन सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन नेशनल स्टेट सैटेलाइट स्टेट? कोई नो आइडिया। 2 stream Chandra and Vaga rise on the opposite side of Baralachla Pass and from which of the following rivers? The 2 stream Chandra and Bhaga rises on the opposite side of Baralachla Pass to form which of the following? Indus चेनाब निकलती है बारालाचला पास से। ये पूछ क्या रहा है? 2 stream है चंद्रा और भागरा अपोजिट साइड ऑफ बारालाचला पास। चेनाब यहीं से निकलती है, चेनाब रिवर, यही होगा इसका। Who was the governor of RBI at the time of implementation? RBI का गवर्नर at the implementation of न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म LPG 1991। मनमोहन तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और सी रंगराजन और CS वेंकटरमन। अमिताभ घोष तो भाई वो बुक वाले हैं। बचे क्या? बी और सी में से गैस वर्क कर रहा हूँ मैं, सी मार्क कर रहा हूँ। अर्बन डेवलपमेंट तो 2025, नो आइडिया भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मेन कॉज ऑफ कोरिलेस इफेक्ट इज द अर्थ रोटेशन, बिल्कुल ठीक है। द कोरिलियस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, भाई सी भी ठीक है। 1 और 3 तो बिल्कुल ठीक है, 1 और 3 तो ठीक है। 1 और 3 सिर्फ इसी ऑप्शन में, 1 और 3 दोनों साथ में। तो 1 और 3 बन रहा है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू? कन्वेक्स, सीधा कन्वेक्स। 2 bodies of mass move with uniform velocity v and 3v, find the ratio of their kinetic energy। अगर v और 3v दे दें तो v और 3v तो उसका स्क्वायर होता है, ms स्क्वायर होता है, mv का स्क्वायर होता है, तो ये क्या बन जाएगा? 1:9 बन जाएगा। COP29, नो आइडिया भाई। अब देखते हैं इंग्लिश। द फोरम विल बी एयर्ड ऑन लोकल पब्लिक एक्सेस टेलीविजन प्रायर टू इलेक्शन डे। द फोरम विल बी एयर्ड ऑन लोकल पब्लिक एक्सेस टेलीविजन प्रायर टू इलेक्शन डेज। द फोरम will be aired on local public access television prior to election days। prior then तो नहीं हो सकता, prior from, ये भाई prior of भी नहीं हो सकता, prior from भी नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है मैं इसको। इसका एक्स्ट्रावेगेंट इनकरेक्टली बताना, इमोशनल की ही गलत है। द कंपनीज फेस डॉन्टिंग, डांटो मत उसको, हाँ ठीक है। चैलेंजिंग ड्यूरिंग इट्स इनिशियल डे, डिसहार्टनिंग ही बनता है इसका। ठीक है, पूछा गया वैसे, सिनोनिम में पूछा ना, नियरेस्ट में नहीं। ठीक है। सारा इज बेकिंग कुकीज़, इज कुकिंग है तो इज बीइंग आएगा, इज बीइंग कुकीज़, बीइंग सिर्फ इसी में है, आर बीइंग आ जाएगा क्योंकि कुकीज़ है। फॉक्स पास सुना ही नहीं है, ऑप्शन से देखता हूँ। एज क्लेवर एज फॉक्स, टू लेट समथिंग पास, अ सोशल ब्लंडर, परप्लेक्स्ड बाय। फॉक्स एज क्लेवर एज फॉक्स, परफ्लेक्स, कंफ्यूज, एज क्लेवर एज फॉक्स। मैं इसको जस्ट, मेरे को पता नहीं है, मैं ऑप्शन से मार्क कर रहा हूँ इसको।
टू लॉस मार्बल्स, टू लॉस मनी, टू बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, टू बी आउट ऑफ वर्क, टू लूज कॉन्टेक्ट विद फ्रेंड्स, टू लॉस मनी, टू लॉस मनी, टू बिकम ऑफ अनसाउंड मनी, टू बी आउट ऑफ, टू लूज मार्बल, टू लूज कॉन्टेक्ट विद फ्रेंड या टू लूज मनी, टू लूज कॉन्टेक्ट विद फ्रेंड, ढीला लूज ये तो गलत है। टू लॉस मनी मेरे को लग रहा है इसका, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज़ कास्ट अवे। कास्ट अवे होता है भाई रिजेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, गो अवे, थ्रो असाइड। कास्ट अवे थ्रो असाइड होता है। कास्ट अवे थ्रो अवे होता है ना। कास्ट अवे रिजेक्ट करना भी तो हो सकता है, पर रिजेक्ट करना ही तो थ्रो नहीं होता है, बट वो थ्रो आएगा इसका। मोनोटोनस, पहले मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ जो भी मेरे को स्पेलिंग आती है। मोनोटोनस होता है बोरिंग बंदा। ऑर्डिनरी, मोनोटोनस की कोई स्पेलिंग मैच हो रही है? मोनोटोनस पहली ही मैच हो रही है। मैं ना स्पेलिंग लिख लेता हूँ क्योंकि ना मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, वरना अगर मैं स्पेलिंग नहीं लिखता हूँ किसी चीज़ की सारे ऑप्शंस को पढ़ के, मेरे को लगता है फिर सारे ही ठीक से लग रहे हैं, मतलब 2-3 में हो जाता हूँ मैं ऐसे। एक्सेलरेट होता है खुश होना। एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट ही क्या बनेगी? ऑप्शंस को देख रहा हूँ मैं। एक्सेलरेट, AXIL, ये COD तो वैसे ही गलत है। एक्सेलरेट, ART आएगा शायद। हाँ यही सही लग रही है मेरे को। इसमें क्या है? अपोजिट करना है इन द मीनिंग। रेस्टिवनेस, कंप्लीटनेस, कन्विक्शन, कंसर्न, डॉक्यूलिटी होते हैं सबमिसिव होना, मीक होना। रेस्टिवनेस, अपोजिट, कंप्लीटनेस, कन्विक्शन, कंसर्न। रेस्टिवनेस, रेस्ट कर रहा है कोई बंदा, मेरे को रेस्टिव सबमिसिव बात मान रहा है भाई। मैंने इसको यही मार्क कर रहा हूँ, मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ। गेट आउट ऑफ हैंड, लॉस कंट्रोल, स्लो डाउन, काम डाउन, वर्क हार्ड। लॉस कंट्रोल, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथों से निकल जाना। डोरा लोकेटेड द बिल्डिंग ऑन द मैप, इसमें क्या करना? एक्टिव या पैसिव में तुम्हें देखना है। लोकेटेड है तो लोकेटेड में V2 की फॉर्म देखो, सिर्फ इसी में वॉज। फ्लैश इन द पैन, ठीक है। हाँ ये मेरे को आता है। समवन हु हेल्प्स अदर व्हेन दे आर इन नीड विद नो डिस्कशन फॉर कंपनसेशन। समथिंग दैट लुक्स प्रोमिसिंग इन द बिगिनिंग, बट हाँ यही होता है, जो पहले ठीक लगता है बाद में ख़राब होता है, ठीक है। द डेलीब्रेशंस, दिस डेलीब्रेशंस, भाई ये पहला ही गलत है। फर्स्ट ही मेरे को वर्ड में गलत लग रहा है, बट पढ़ लूँ। एड्रेस द ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, स्पेशली फोकसिंग ऑन द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स एंड इन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भाई दिस डेलीब्रेशन, ये फर्स्ट ही गलत बनेगा, दिस डेलीब्रेशन बनता है। A situation requiring a choice between equally undesirable alternative or confusion. Situation confusion हो रही है, मतलब इसको sophistication, instability नहीं, dilemma confusion. The traditional colors of Christmas are ठीक है, red and green represent the continuance with life through continuous life through winter होएगा इसका, ठीक है। India and China have positioned their soldiers at high altitude, ठीक है। Along the line of actual control in eastern Ladakh since May 2020, इन दोनों में तो ठीक है ये दोनों। After the China troop clash with Indian soldiers, after the Chinese troop clash with the Indian soldiers, पोजिशनड है ये सारा V2 में। आफ्टर द चाइनीज ट्रूप क्लैश्ड विद इंडियन सोल्जर्स, सी बन रहा है मेरे हिसाब से इसका। मैनी ऑफ अस स्पेंड लेजर टाइम सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर, ठीक तो है। इन फ्रंट ऑफ आएगा, दा नहीं आएगा। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ होती है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन एंड इट कैन बी डैश इन ऑल लिविंग सिस्टम।
फाउंड बनेगा इसका। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर डैश इन ऑर्गेनिक मैटर्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर डैश इन ऑर्गेनिक मैटर, फंक्शन इन इमीडिएट प्रेजेंट बनेगा, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फूड, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव एंड पॉइजन्स। नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ डैश इन एक्सेस, नाइट्रोजन क्या है, क्रूशियल टू लाइफ है, डैश इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो बी, नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ बट इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो बी, कुछ नेगेटिव होएगा, हार्मफुल, इट कैन बी ऑल्सो बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, प्लायबल, ऑप्टिमिस्टिक, नहीं हार्मफुल ही बनेगा। अब चलते हैं, डू यू वांट, हाँ फर्स्ट पे ही चलते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं, टाइम देखते हैं 15 मिनट, 15 मिनट में हमें रीजनिंग को करना पड़ेगा क्योंकि मैं 30 मिनट लास्ट की मैथ के लिए छोड़ता हूँ, या 25 मिनट मैक्सिमम अगर रीजनिंग बढ़ी है तो। 5, 8, 11, 5 और 3, 11 और 2, 13, 2 का गैप, 13 और 16 में 3 का गैप, और 16 और 19 में 3 का गैप, 19 और 3 में 3 का गैप आ रहा है इसमें, और 1 और 3 में 3 का गैप, 3 और 3, 3, भाई यही बन रहा है, इसका फर्स्ट बन रहा है, ओड वन आउट। मॉस्को क्या होता है, रसिया होता है, मॉस्को रसिया, और कायरो इजिप्ट ही होता है ना, कायरो टर्की की नहीं होती है, इटली की भी नहीं होती, कायरो क्या होती है, इसी की बनती है, कैपिटल होती है, ठीक है। 64, 5, 8, 64, 5, 8, 70, 64 और 62 और 8 को मैं 70 कर लूँ, और 5 इंटू क्या कर दूँ, 14 कर लूँ, 14 पंजे 70, और क्या कर लूँ 98 कर लूँ, इंटू क्या हो रहा है 7 हो रहा है, 1 और 2, हाँ बन गया भाई, पहले को में बन रहा है मेरे हिसाब से, 15 और 72, 77 और 14 नहीं, 14 और ये क्या बन रहा है, 114, 112 और 14, 126 और 9, 3 और 14, 14 बन रहा है इसका, इंटू 14 हो रहा है, ठीक है। डिक्शनरी है 4, 2 आ रहा है पहले, 2 और 4 में देख लेता हूँ डिफरेंस, 2 और 4 में बी ही 2 ही आएगा पहले, 4, 4, 6, 6, 6, 5, 6, 5 में देख लेता हूँ अनअफेक्टेड, भाई 5 ही आएगा पहले, नहीं 6 ही आएगा पहले, 5, 5, 1, 3, 1, 3 में देख लेता हूँ, 1, 3, 1, 3 में अनअवेयर और अनअवॉइडेबल पहले आएगा, 3, 1, 3, 1 आएगा। इन अ कॉर्ड इफ़ यू आर देयर इज रिटर्न दिस एंड वी आर लेट रिटर्न दिस, पूछा गया है हाउ वुड यू स्टे लेट रिटर्न इन द स्कॉट लैंग्वेज, यू स्टे लेट कैसा लिखा जाएगा, यू स्टे लेट, ठीक है, यू स्टे लेट। सबसे पहले देखते हैं, यू आर देयर, वी स्टे हेयर, जस्ट अ सेकेंड, वी आर लेट, स्टे इसमें आ रहा है, स्टे इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वाई ई आर कॉमन आ रहा है, वाई ई आर आएगा, ठीक है, सी एलिमिनेट, यू इसमें आ रहा है, और आर देयर, आर इसमें आ रहा है, वी आर लेट, आर एलिमिनेट कर दो, आर में क्या आ रहा है, एस ई आर, डी ई आर कट गया तो टी आर और जी आर, और देयर वी स्टे हेयर, वी आर लेट, आई स्टे देयर, वाई ई आर, जे ई आर भी कट गया, बचा टी ई आर और वाई ई आर, टी ई आर वाई ई आर, ठीक है, दोनों में आ गए, ए और बी में से बनेगा। और क्या पूछा, लेट किस में बनेगा, लेट देखो लेट का कहाँ से बन रहा है, लेट, वी आर लेट इज रिटन एज SERNER, SER लेट, और किस में आ रहा है लेट, वी आर लेट, एंड आई स्टे देयर इज रिटन एज वी आर लेट, TER और NER, DER तो इससे कट गया, SER और NER से बचा आंसर, SCR और NER इसमें आ रहा है, SCR बस यही ऑप्शन है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसको मैं बाद में देखूंगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में प्लस माइनस है, इसको कर लेते हूँ, सीधी इक्वेशन लिखूंगा, 74, 11
आगे क्या है 33 42 और क्या है 16 है। अब देख लेते हो साइन किस किस में बदला है। डिवाइड किस में बदला है, डिवाइड बदला है प्लस में, ठीक है डिवाइड प्लस में बदला है। माइनस किस में बदला है, माइनस बदला है डिवाइड में, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई होगा। प्लस किस में बदला है, मल्टीप्लाई, ठीक है हाँ 1/3 का देख के मैं समझ गया था। इंटू क्या बदला है, इंटू माइनस, ठीक है। 74 + 11 1/3 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे 42 करेंगे, ये 14 आ जाएगा। 74 में अगर मैं 14 ऐड कर दूँ माइनस, अरे यार लिखा तो जा, -14 16 -2 72, 72 यहाँ पे है, ठीक है। कृष्णा वॉक टूवर्ड्स, ये कर लेते हैं। कृष्णा क्या करती है, टूवर्ड्स नॉर्थ वो वॉक कर रही है 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। ही टर्न लेफ्ट, वो राइट और लेफ्ट, लेफ्ट क्या करेगा 20, ये भी 20 जाएगा, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ही अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न कर लेगा लेफ्ट 20 किलोमीटर। एंड अगेन ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट अगेन 20। अगेन ही टर्न्स राइट, यार इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये यहीं पे आ गया हूँ मैं, इसको दोबारा करके देखता हूँ। कृष्णा मूव्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में जा रही है 20 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट कर रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर फिर से आ रहा है, ठीक है। एंड अगेन ही टर्न्स, अगेन ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट। इसका राइट और लेफ्ट यहाँ पे आ रहा है, ये यहीं पे आ रहा है। एंड अगेन ही टर्न्स राइट, ये मैं क्या गलती कर रहा हूँ इसमें, एक सेकेंड। कृष्णा क्या कर रही है, वॉक कर रही है 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ में जा रही है, नॉर्थ इस तरफ होता है। अगेन ये क्या कर रहा है, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट जा रही है, ये ठीक है 20 किलोमीटर। एंड अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, वो राइट हो जाएगा, ये नीचे लेफ्ट आ जाएगा, ये भी 20 आ रहा है। अगेन ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, राइट और लेफ्ट ये यहीं पे आ रहा है। अच्छा फिर ठीक है, ये ऐसे ही बन रहा है। एंड अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स डिस्टेंस एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट। एंड अगेन टर्न्स राइट, राइट टर्न कर रही है। एंड मूव डिस्टेंस एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट, वो राइट और लेफ्ट ये इस तरफ, किस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ। ठीक ही बनना था, टाइम लगा दिया, कोई नहीं। आगे देखते हैं। इसमें मैं लास्ट वाले ऑप्शन से ट्राई करता हूँ, इस वाले को मैं 3 और 4, 3 को डालता हूँ सबसे पहले, और ऑप्शन से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। सी को करता हूँ, 4 आर बन रहा है, 5 ई बन रहा है, 3 एस बन रहा है, 1 टी रेस्ट, 6 एम बन रहा है और 2 रेस्ट में, ये कुछ नहीं बन रहा है। फर्स्ट को देखता हूँ, टी को देखता हूँ, फिर 5 को देखता हूँ, ई बन रहा है, 2 को देखता हूँ, ए बन रहा है, 4 को देखता हूँ, आर बन रहा है, 3 को देखता हूँ, एस बन रहा है, टीयर्स, 6 को देखता हूँ, एम टीयर्स एम, ये भी कुछ नहीं बन रहा भाई। फर्स्ट को देखता हूँ एस टी, 4 को देखता हूँ आर एम एम ई आर ई, 2 ए और स्ट्रीम हाँ स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम फर्स्ट बन रहा है इसका। टॉम्ब इज रिलेटेड टू CVDU, टॉम्ब बी का U C और टी का क्या बन रहा है U, O का V +7 और W का D, ठीक है। इससे ऑप्शन से देखते हैं, U का क्या बनेगा, V बनेगा और C का D, तो 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए हैं, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, V और D प्लस कर देंगे, U में 1 और M का क्या बनेगा अब इसका, O का V बन रहा है, तो O का V बन रहा है और उधर D बन रहा है, O का V में 7 ऐड हो रहा है, ठीक है, और W के D में भी 3 और 4 7, ठीक है। 7 ऐड करूँ, अगर M में 7 ऐड करूँ तो T आएगा, और Z में 7 VTZD, ठीक है। अब इसमें देखते हैं Z क्या है, ग्रेटर देन है B है, नहीं फर्स्ट तो हो गया फॉल्स। C क्या है, ग्रेटर देन N है, सेकंड ठीक है हो गया। ऑल नोटबुक्स क्या है, पेंसिल है, ऑल नोटबुक्स क्या है, पेंसिल है। एंड सम पेन्स क्या है, नोटबुक है, एक सेकेंड। ऑल नोटबुक्स आर पेंसिल एंड सम पेन्स आर नोटबुक, सम पेन्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल, फॉल्स, सम पेंसिल्स आर पेन, ठीक, सेकंड।
64 80 12, 64 80 12, 64 और 80, 64 और 80 144, 144 12 का स्क्वायर। ठीक है, 64 और 80, एक सेकंड, 25 और 11 36, हाँ ठीक है, ये बन जा रहा है। इन दोनों को हम ऐड करके उसका स्क्वायर बन रहा है। 64 और 80 होता है 144, 12 का स्क्वायर, और 164 में नीचे 7, 164 280 और 289, 289 किसका, 7 का। ठीक है, द सम ऑफ एज, इसको बाद में देखूंगा। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस व्हेन अ लेडी यू टोल्ड मेट, इसको भी बाद में देखूंगा। इसको देख लेते हैं, फर्स्ट को देख रहा हूँ। फर्स्ट में ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फर्स्ट नहीं, बट ये बीच वाला इसमें, बीच वाला ठीक ही तो है। ये एक बारी मैं इसको देख रहा हूँ, ऑप्शंस को देख रहा हूँ। सेकंड तो एलिमिनेटेड है, और फोर्थ भी एलिमिनेट हो रहा है। थर्ड को देखो, थर्ड बनेगा इसका, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है बीच में, इसकी डिफरेंस है। Who scored has the highest mark? Who scored has the highest mark? पहला, A score was exactly between E and F, ठीक है। B score was more than only G, तो G हो जाएगा, इससे ही ज़्यादा है। C score immediately more than B score, ठीक है। E and C score was immediately more than B score. F score was more than E score, and F score was more than E score. नहीं, वेट अ सेकेंड, F score was more than E score, तो ये ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। एंड F did not score the highest, C B G, ये तो लास्ट में है। C जिसका नाम नहीं आया, A B C D, A B C D, D होगा इसका। ए क्या है, 11 13, 11 13 19, 11 13 प्राइम नंबर्स है ना, 19 और 23, ठीक है। 11 13 17 बन जाएगा, 17 बन रहा है, ए और सी आ गया, ठीक है। 5 और 3 8, और इसमें 14 और क्या, 3 7, ठीक है। 8 और 3 11, और फिर 11 और 3 14, ठीक है। इसको कर लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करा करो। लास्ट में क्या दे रखा है, 6 में से 7 गए, 9 आ गया, और कितना आ रहा है, 13 और 26 और 29, 29 आ रहा है। और दूसरे में कितना आ रहा है, 7 और 6 1, और 7 और 6 1, और 4 और 3 31, 31 ही बन रहा है ना, ठीक है। 31 आ रहा है, इसमें 31 आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, 14 में से 4 में से 7 गए, और 7 में से 4 गए, 3 37, 37 21, 37 21, 6 का गैप, 2 का गैप, 6 का गैप, 2 2 3 6, एक सेकंड इसको और देख लेते हैं। 5 में से 4 गए 9, 11 में से 8 गए 3 39, 2 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर से 2 का गैप, 2 का गैप, 6 का गैप, 2 का गैप, 6 का गैप, 35 करके देखूँ। अगर इसमें 35 ऐड करूँ, 1087 में 35, 12 9 और 3 12, 1122, भाई 1122 तो है ही नहीं। वेट अ सेकेंड, ये नहीं, ये माइनस हो रहे हैं ना, इस तरफ माइनस होते जा रहे हैं, तो 2 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, फिर क्या हो जाएगा, 35 माइनस होएगा, 2 7 में से 5 गए तो 8 में से 3, 1052, 1052, 10252 ऑप्शन में नहीं है। और क्या हो सकता है, ये प्राइम नंबर्स भी है वैसे, ये सारे प्राइम नंबर है। इसके बाद 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 28 और 27, या इसको बाद में करूँगा, प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। और इसको मैं लिख लेता हूँ, 29 47 और 31, 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, कर ही लेते हैं इसको। 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 28 27 26 25 24 23, 23 आता है। 1087 में अगर मैं 23 माइनस कर दूँ, 1087 23 माइनस कर दिया, 4 और 6 106, भाई ये प्राइम नंबर सही बन रहा है। मैं पता कैसे समझा, 39 को और ना उसको देखा मैंने, 29 को, इससे देख के मैं समझा। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर
trees take in carbon dioxide and give out oxygen. Deforestation reduces oxygen and content of air. Trees takes in carbon dioxide and gives out oxygen. दोनों ठीक है, नहीं डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस ऑक्सीजन ठीक है, ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, भाई दोनों ही ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, दोनों ठीक है। सी को देखो, सी नीचे आ रहा है फर्स्ट में, अब 4 को देखते हैं, 4 भी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं, सी क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है तो 4 उस तरफ चला जाएगा, 4 देखते हैं, 4 सिर्फ इसी में। Quality food is expensive. The restaurant owners are renovating the restaurant as the furniture had become old. Quality food is expensive. The restaurant owners are renovating the restaurant as the furniture had become old. ठीक है. The quality of the restaurant food will improve. Quality of restaurant क्या हो जाएगी? Food will improve. All restaurant have to be renovated when their furniture become old. क्वालिटी ऑफ फूड से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे। ऑल रेस्टोरेंट हैव टू बी रेनोवेट द फर्नीचर। ऑल रेस्टोरेंट, भाई वो सिर्फ अपना कर रहे हैं भाई, ऑल तो नहीं हो सकता, वैसे एक्सट्रीम वाली हो जाएगी। नीदर 1 and 2। वॉच को देख रहा है, वॉच को क्या दे रहा है, 5 टाइम भी हो गया अपना। वॉच को क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, और एच को 8 आ रहा है, ए का बी आ रहा है, टी का और एक आगे आ रहा है सी का डी। अच्छा हीयर को देखता हूँ मैं, हीयर को डी का डब्लू और डी का डी, डी का अपोजिट क्या होता है 23 तो 5 और 8, एच का 8 होता है, ठीक है 8 हो रहा है, ई का 5 होता है, 8 के बाद 5 है ही नहीं, एफ है, ठीक है ई का एक, ई का आगे बढ़ गया और ए का नंबर होगा, फिर ए का नंबर 1 और ठीक है आर का क्या बन जाएगा एस, हाँ ये बनेगा इसका, ठीक है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बाय एरिया, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ मुंबई, वैसे ही गलत है, ए फर्स्ट ही ठीक है बस, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, हाँ इसको कर लेते हैं, बस ये लास्ट करना हूँ, इसके बाद मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ए क्या है, के क्या है, के क्या है, एक सेकेंड, के क्या है, मदर है बी की, के इज़ मदर ऑफ बी, एंड ए क्या, क्यू क्या है, सिस्टर है एल की, और एल परसेंटेज क्या है, एल परसेंटेज जेड क्या है, एल क्या है, फादर है बी का, ठीक है, और जेड और टी क्या है, जेड और टी, जेड क्या है, मदर है इसकी, टी की, पूछा क्या के रिलेटेड टू जेड, फादर्स मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, और क्यों क्या है सिस्टर, हाँ ठीक है पैटर्नल ग्रैंड मदर है ये। अब देखते हैं मैथ्स, 27 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी क्या है, ऑर्थो सेंटर है, आई क्या है, इनो सेंटर है, फॉर द गिवन ट्रायंगल बी आई सी माइनस बी ओ सी क्या है 90, फाइंड ए इनो सेंटर ऑर्थो सेंटर। तुरंत ड्रॉ करते हैं, ए बी सी है, ए बी सी है, आई इनो सेंटर है, वो क्या है ऑर्थो सेंटर है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और बी आई सी माइनस बी ओ सी दे रखा है, बी आई सी माइनस बी ओ सी दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 20 आ रहा है। आई क्या होता है 90 प्लस ए बाई 2 होता है, ठीक है 90 प्लस, हाँ यही होता है 90 प्लस, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है 180 माइनस ए होता है, और उनका डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। अब 20 दे रखी है तो 90 माइनस 180 क्या आ जाएगा माइनस 90 आ जाएगा, और प्लस ए करेंगे तो 3a बाई 2 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 20 है, ये 180 बन जाएगा, 180 इस तरफ चला जाएगा, 180 प्लस क्या बन जाएगा 180 माइनस 180 प्लस 200, एक सेकेंड, माइनस 180, 3a क्या बन जाएगा 20 और 180, ये क्या बन रहा है, एक सेकेंड, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस 180 बन जाएगा, माइनस 180 इसमें 200 ऐड हो जाएंगे, 200 इंटू क्या हो जाएगा 400 आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 400/3। एक सेकंड में दोबारा देख रहा हूँ, आई क्या है इनो सेंटर होता है 90 प्लस ए बाई 2 होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है 180 माइनस ए होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या दे रखा है 20 दे रखा है, 90 माइनस 180 क्या होता है माइनस 90 होता है, ठीक है, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 क्या हो जाएगा 3a बाई 2 हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 80 बन रहा है,
-90 बन रहा है, -90 क्या बन रहा है 3a/2, a/2 प्लस क्या कर देंगे 1/2, 3/a/2 इज इक्वल्स टू 20 है। -80 क्या होता है 180 बनता है, 180 प्लस 3a क्या बन जाएगा -180 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 20 और वो 40 बन जाएगा। 40 में क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा 40, 20 ही है ना इन दोनों का, अरे 20 नहीं है 90 है इनका डिफरेंस, सॉरी 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 सॉरी, इनका डिफरेंस 90 है। इनका डिफरेंस क्या है 90 है, 90 180 बन जाएगा और 180 और 180 क्या हो जाएगा 360 बन जाएगा। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 360 को अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो 120 यही ऑप्शन है। शिट। अब अगला देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड विच इज़ बेस्ड ऑन स्क्वायर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 32 हाइट ऑफ पिरामिड। भाई इसको मैं बाद में देखता हूँ, वैसे हो जाएगा ये, इसको देख लेते हैं जल्दी से। पिरामिड की टोटल सरफेस पूछा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है 32 है ना, हाँ 32 ही है, अच्छे से लिखूँगा मैं ध्यान से देख के। ये क्या है 18 क्या बनता है 24 बनता है, 18 का क्या बनता है 324 बनता है और 1024, ठीक है। टोटल सरफेस हाइट ऑफ पिरामिड क्या है 30 है, हाइट ऑफ पिरामिड है, पिरामिड के अगर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर बन रहा है तो इसमें देखो हाइट कितनी है 30 है और वो कितनी है 32 है। अब 32 में क्या आ रहा है इसको देखता हूँ 8 और 15, ये 2 से डिवाइड करके 8 और 15 और ये क्या हो जाएगा 17 बनेगा, 17 दूनी क्या हो जाएगा 34 आ जाएगी, इसकी हाइपोटेनस आ गई 34। अगर 34 हाइपोटेनस है, अगर 34 हाइपोटेनस है 34 अगर हाइपोटेनस है वो क्या होती है हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस कितना बन जाएगा 32 है, पैरामीटर स्क्वायर है तो 32 और ये 128 पैरामीटर ऑफ बेस इंटू क्या है हाइट है 64 इंटू 30 करूँगा तो 4 3 12 और 1920 और 1024 इसमें ऐड कर दूँगा तो नीचे बन गई 4। ये तो कुछ होता ही नहीं है, यूनिट डिजिट 4 तो आ ही नहीं रही है। एक बार दोबारा से देखता हूँ, ये कितनी है 30 है, 0 बन जाएगी 64, एक बार मैं इसको ऐड करके देखूँ 9 और 2944 आ ही नहीं रहा है। 2s से क्या होता है, तो 2s से होता क्या है एरिया स्क्वायर, स्क्वायर के साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस क्या होता है इंटू हाइट 1024 64 इंटू, यार इसको मैं बाद में देखूँगा मैं याद, अब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। 15 है और 8 है, 15 8 और 34 आ गया, अगर 34 आ रही है तो 32 इसकी क्या है ये है तो 32 चौके 128 हो गया और इंटू हाइट होता है, नहीं वेट इंटू हाइट नहीं होता है, हाफ इंटू बी इंटू एल होता है ना, मैं हाइट थोड़ी आ जाएगी यहाँ पे 34 आएगा, 34 की अगर सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ यार एक तो इतनी, इसको अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ 17 8 क्या होता है 17 8 क्या होता है 136, 17 दूनी क्या होता है 34 होता है, 34 3 होता है 34 3 37 और 47 और 17 2176 में अगर 10240 नीचे, अच्छा यूनिट 3200 में आ रही है, एक बार कर लेता हूँ ऐड 3200, हाँ 3200, इसको देखता हूँ ये सारे पॉइंट्स में है ये हो जाएगा, बट इसमें टाइम भाई कैलकुलेटिव भाई ये हो सकता है, मैं एक बार करके ही देख लेता हूँ, मैं गलत सेक्शन तो नहीं, मैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस तो ना कर लूँ, बस यही मेरे को डर है। अब मैन कीप्स अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 16,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली हाउ मच विल बी दिस। तो 10 है तो 10 का क्या होता है 5 होता है, इसका क्या हो जाएगा 10.25 होता है और इसका भी क्या हो जाएगा 10.25 पे अगर मैं सक्सेशन लगा दूँ तो 20.5 होता है, 20.5 अगर इस पर भी लगा दूँ तो 125 क्या होता है 11002 पॉइंट होता है, अगर इसमें मैं ऐड करूँ तो 21.5 और अगर इसमें ऐड करो तो 21.7 ऑफ 16,000 इससे मल्टीप्लाई करनी है बस 21 इंटू 16.7 16 अगर मैं इससे ये 2 0 कट जाएंगी और क्या आ जाएगा 121.7 आ जाएगा और 16 के मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट ये कर दो। अब 16 सत्ते क्या होता है 16 96 16 सत्ते 112 होता है, 16 एकम क्या होता है 27 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 34 होता है 1947 मेरे तो 7 क्यों आ रहा है, 16 सत्ते 112 होता है, 16 सत्ते 112 होता है 11 हुआ, 16 सत्ते 7 आ जाएगा, 16 एकम 16 और 1 7 27 और 2 16 दूनी 22 19472 22 को ना
छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि टाइम लगाने के बाद 21 मिनट बची हैं। 16 हज़ार 1217, 10 और 10 का कितना बन जाएगा, 20 और 20.5 होएगा। 20.5 का क्या बन रहा है, सक्सेसिव क्या बन रहा है 20.5 का, 20.5 हो रहा है, 20 और 20 इसका क्या बनता है 1 यही बनता है ना इसका यार। 25 का स्क्वायर बनेगा 625 होएगा, 625 होगा, 2 और 2 0 बनेगी और 20.5 और 21 पॉइंट कुछ बनेगा। ठीक है, इतना ही कुछ बनता है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद। 21 पॉइंट, ये सारे पास पास भी है। इसको नहीं मैं कर रहा हूँ, सारे बिल्कुल ही पास पास है। इसको मार्क फॉर रिव्यू। एम पैरेलल लाइन, एम पैरेलल लाइन कट एन पैरेलल लाइन। एम पैरेलल लाइन से कट करती है एन पैरेलल लाइन को, गिविंग राइज टू 60 पैरेललोग्राम। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। एम पैरेलल लाइन कट एन पैरेलल लाइन गिविंग, भाई नहीं पता, इसको बाद में देखूंगा। A vessel is full of 80 liters of milk. 8 liter milk is taken out and replaced by water. Again 8 liter is taken out and replaced by, भाई ये तो फिक्स टाइप है, इसको तो चपक जाओ इस वाली टाइप पे। तो इसमें क्या कर देंगे, अगर 80 दे रखा है, 80 लीटर ऑफ मिल्क और अमाउंट ऑफ मिल्क ही पूछी है, तो इसमें क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। और कितनी बार रिप्लेस हो रहा है, अगेन वाटर इज टेकन रिप्लेस बाय वाटर एंड अगेन रिप्लेस्ड एंड टेकन आउट एंड रिप्लेस अगेन। 2 बार ही हो रहा है, 2 बार ही रिप्लेस हो रहा है। तो 1 माइनस 8/80, अगर 2 बार ही हो रहा है स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। 80 का क्या आ जाएगा 9/10 और स्क्वायर पे 81 और 100, और 81 और 100 ये 80 है, ये 80 है और इस पर 8.1 लगा देंगे तो 8 और 64.8। ठीक है, 64.8 एक ही है, ये हो गया। अब इसको मैं तुरंत कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। 16 और अभी 1024 32 अभी हुआ था, तो डिवाइडेड बाय 4 48 और 12 इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ x। अगर ये 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 8 बन रहा है इसका। ठीक है, अ बॉय ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ दिस। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉल इज 0.8 है, इंटू 6 बन जाएगा 0.8664.8। वो ट्रैवल करेगा 1.2। भाई इसको मैं बाद में देखूंगा, नहीं मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसको, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। Katie spent invested a sum of money at certain rate of interest. The difference for this, had she invested the same sum in Shiksha scheme for 3 years, which was 2% higher, ठीक है, the investment would have fetched, the difference, the investment would have fetched 540 more। 544 इन्वेस्टमेंट में इन दोनों के डिफरेंस से ही 540 आएगा। तो 540 में आता है 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल सिर्फ 9000 में है। मैं सिर्फ इसको ऑप्शन से कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में फुल सॉल्व करके देखूंगा। देखो जब भी ऑप्शन से करो ना, एक बात बोल रहा हूँ स्टेटमेंट की, जब भी ऑप्शन से अगर तुम ऐसे करते हो ना, जब भी जैसे कि तुम्हें देख लिया 5 और 9 का मल्टीपल है, उसको ना मार्क फॉर रिव्यू पे देख डाल दिया, अगर टाइम मिले तो कर लेना, अगर वरना गैस वर्क होती है ये। इसके 90% तुम ठीक ही होगे। अगर कुछ परसेंट क्या हो जाएगा 3 से कुछ 9 से अगर कहीं से भी कट भी सकता है, बस वो एक वो होता है ड्रॉबैक इसका, वरना तुम सीधा गैस कर सकते हो। अब बैग कंटेन 7 ब्लू, अब बैग कंटेन 7 ब्लू बॉल है, 9 बॉल है और 14 पिंक बॉल है। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज इधर ब्लू और येलो। इधर ब्लू और येलो, ब्लू और येलो में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ब्लू और येलो। ब्लू और कितनी क्या है 17 और 16 है, टोटल कितनी है 25 और 7 32 से कितनी बन रही है, एक सेकेंड, 4 और 8 1/2, 1/2 तो किसी में भी नहीं है। एक सेकेंड, 14 और 9 क्या होता है 23 होता है और 7 30 होता है, 30 बनेगा ना, 14/15 बनेगी, 14/15, 14/15, 14/15 भी किसी की नहीं है। इधर ब्लू और येलो, 9 और 7 16, 7 और 16 और 30, 8/15 बनेगी यार, शिट, 8/15 बनेगी। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम ये है, हाइट x + y है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, इसको फर्स्ट गो में कर सकते हैं। हाँ, इसको फर्स्ट गो में हम कर सकते हैं। बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। बेस की वैल्यू ये इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को हाइट की दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हाइट तो 1 आ गई यहाँ से, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 3 माइनस क्या हो जाएगा 7 - 6 और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा 46 और 36, 46 और 40, 36 और 46, 70 76 और 82 बन, हाँ 82 बन रही है ये ऑप्शन।
प्रीति सोबा स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर 7, भाई ये पार्टनरशिप वाला बाद में देखूंगा मैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कोमा 5, ठीक है इसको कर लेते हैं। इसका क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, a-3 और प्लस क्या होता है 5-4 और इधर क्या हो जाएगा 17, इनका दोनों का स्क्वायर होता है 17 हो जाएगा, इधर 6-1 आ जाएगा, a-3 का होल स्क्वायर और इसका √1 a = 4 हो जाता है, a = 4, a = 4, हाँ a = 4 बनेगा। द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम invested in study, time invested in studies. If the student get 60 marks when he studied 4 hours a day, then how many hours he should use in his study to get 75 marks? भाई देखो m नहीं, इसमें देखो 60 मार्क्स अगर वो 4 घंटे पढ़ के ला रहा है, 4 घंटे, इसको तुम k मान लो, मतलब एफिशिएंसी मान लो उसकी 15 की k एफिशिएंसी से ये ला रहा है, तो 75 वो कितनी एफिशिएंसी से लेके आएगा, 15 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो टाइम आ जाएगा 5 ही आएगा मेरे हिसाब से इसका। फाइंड द नंबर वो दैट व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5, 7 and 9 लीव्स रिमाइंडर 2, 0, 2 रिस्पेक्टिव एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 15। भाई इनको ना ट्री मेथड से और सीधा एक उससे भी कर सकते हैं। कौन सा मेथड होता है, मतलब उसको डायरेक्ट से ही बोलते हैं। सीधा पहले लास्ट वाले को पकड़ते हैं, इसमें 9, लास्ट क्वेश्चन 15 है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जो आता जाएगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखते हैं ये क्या बन रहा है, 135 और 137 बन रहा है, और 7 में कितने का डिफरेंस है, 7 का रिमाइंडर 0 है, तो 7 × 137 + 0 आ जाएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 49 और 21 और एक 25 और 2 हो जाएगा, 959 आ जाएगा। फिर क्या कर देंगे 5 × 959 प्लस क्या हो जाएगा 2 ही है ना रिमाइंडर, हाँ 2 है, और 45 5 हो रहा है प्लस 2 आ रहा है, 7 आएगी यूनिट डिजिट, सब में 7 है। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 29 और 2 कैरी 4795 प्लस क्या बन रही है 2 बन रही है 4797 फर्स्ट बन रही है। हो गया। अब करते हैं इस वाले को, ये हो जाएगा, इसको कर सकते हैं। साइन आ जाएगा, साइन 1 - cos स्क्वायर, साइन आ गया। साइन को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बनता है, कोसिकेंट स्क्वायर बनता है। कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस क्या बन जाएगा 1/कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस इसका क्या बनता है, कोट बनता है। कोट का क्या ऊपर क्या जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, और माइनस क्या बन रहा है, कोस बन रहा है। कोस अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस अगर ऊपर चला जाएगा तो सीकेंट बन जाएगा। तो ये क्या बनता है 1 बनता है, और कोसिकेंट स्क्वायर नहीं, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या बनता है 1 बनता है। ये क्या बनेगा -1 बनेगा। अगर साइन स्क्वायर x में से कर दूँ, कोसिकेंट स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन साइन, और साइन ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x, इसका वैल्यू कोस स्क्वायर x आ जाएगी। ठीक तो किया ना, हाँ कोस स्क्वायर x ही आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। मुकुंद बॉट 52 बुक्स फॉर 1130 एंड फ्रॉम वन शॉप एंड 42 बुक्स फॉर 910 फ्रॉम अंदर। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ हर बुक्स पेड पर बुक। तो एक सेकेंड, 52 बुक उसने 1130 के लिया, 52 बुक फॉर 1130 उसकी टोटल बुक लिए ना। एक सेकेंड, मुकुंद बॉट 52 बुक्स फॉर 1130 रुपीज़, मतलब मुकुंद ने 52 बुक 1130 रुपये के लिए हैं फ्रॉम 1 बुक एंड 42 बुक, ठीक है। इसने 1130 बुक लिए हैं और टोटल अमाउंट अपॉन टोटल बुक्स आ जाएगी, उससे एवरेज निकल जाएगी। और ये 910 लिए है, और नीचे क्या आ रहा है 90 और 96, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1700, 1800, 900, 2040 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 96 में इसको कर दूंगा तो 4 और 8 बन जाएगा, 1020 बन जाएगा। अगर मैं इसको 48 आया था ना, 48 को फिर से डिवाइड करके देखते हैं, 1 और 3 16, 3 और 1 340, 32 और 1 कैरी, 32 में 1 कैरी 21 पॉइंट में 4 कैरी, 4 क्या हो जाएगा, 4 में आता है 32 और 3 48, 21.2 भाई 21.2 सिर्फ एक ही में है, ठीक है। यही बन रहा है इसका। इन द गिवन फिगर EF क्या है 20 है और AB क्या है 30 है। इन द गिवन फिगर ये हो सकता है। टाइम कितना बचा है 11 भाई, इसको थोड़ा सा बाद में करता हूँ मैं। A + B ये दे रखा है, टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B कर सकते हैं।
प्लस क्या कर लेंगे, टेंजेंट इंटू कोट बी डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अगर a प्लस बी 90 है, अगर a प्लस बी 90 है तो b क्या हो जाएगा, 90 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट a की वैल्यू क्या बन जाएगी, टेंजेंट a ही रही रहेगी। टेंजेंट b क्या हो जाएगा, टेंजेंट b क्या होता है, कोट a बन जाएगा, है ना, कोट a बन जाएगा। और कोट a और टेंजेंट a क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। टेंजेंट ए इंटू कोट ए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और 1 प्लस क्या बन जाएगा, टेंजेंट ए बनेगा। और टेंजेंट ए में अगर 90 माइनस ए करूँ बी में, ये टेंजेंट ए है और ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है, साइन ए इंटू सीकेंड ए। सीकेंड क्या होता है, कोस, नहीं पर इसमें भी साइन और सीकेंड में लग सकता है। सीकेंड में बन रहा है 90 माइनस ए बन रहा है, तो कोसिकेंट बन जाएगा ना, कोसिकेंट बन जाएगा। और कोसिकेंट में क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ही आएगा। मैं सीकेंट और सीकेंट स्क्वायर में कंफ्यूज हो गया था एक बारी को। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन x डेज। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन x प्लस 4 days एंड पाइप बी कैन फिल एन x प्लस 36। हाउ मैनी डेज बोथ द पाइप कैन फिल 1/3। 1/3 में अगर 3 का ऊपर मल्टीपल बन रहा होगा, एक सेकेंड, नहीं ऑप्शन से नहीं हो सकता है, इसको देखते हैं भाई। ये स्पेशल केस है, जब भी a प्लस बी का अगर तुम्हें x दे देना, स्पेशल केस है, हाँ स्पेशल केस ही है भाई ये। जब भी a प्लस बी का अगर तुम्हें x दे दे और पाइप a कैन फिल, जब x से ज़्यादा दे रहा हो ना, तो तुम जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना उनका सिर्फ अंडर रूट निकाल लो। ये क्या बन जाएगा, a और b का क्या बन जाएगा, ये 36 है ना, और क्या है 4 है, 36 चौके 144 और 12 बन रही है। टोटल काम इन दोनों को 12 लगेगा। हाउ मैनी डेज बोथ द पाइप कैन, ठीक है, इन दोनों को 12 लगेगा। और 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 1/3 की वैल्यू 4 ही आएगी यार मेरे हिसाब से, इसका 4 ही बन रहा है। मिस्टर राव परचेज अ लैपटॉप फॉर 45,000 आफ्टर फ्यू मंथ हिज ऑफिस प्रोवाइडेड अनदर लैपटॉप एंड सोल्ड एट 12% टू मिस्टर शर्मा। इसको ना जस्ट बात करूँगा मैं इसके। If the zeros of the polynomial are x square ax minus b are inverse of each other, then the value of b will be, ये मुझे नहीं आता है, इसको देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी क्या है, 11 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 है। पूछा क्या है, ए बी सी डिवाइड बाई 3, ये भी नहीं हम ऑप्शन से कर सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा जी भाई देखो, ये लास्ट के 3 ऐड कर लो तुम, 3 स्टेटमेंट, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एक सेकंड, 2 का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बन जाएगा, 35 प्लस देखो 243, 2 2 4 और 35, 5 और 4 9 और 3 12, 5 2 7 और 3 10 और ये 502। 502 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 251 बन रही है इनकी वैल्यू, ठीक है 251 बन गई। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 251 माइनस क्या होता है, 3abc होता है, माइनस 3abc हो जाता है, माइनस 3abc आ गया। और इसकी वैल्यू 11 है। और एक सेकंड, इसकी वैल्यू 11 है। पूछी किसकी है, abc डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू पूछी है ना, इसकी वैल्यू 11 है और इसकी वैल्यू 11 251 होता है। एक सेकंड, इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ। इसकी 251 है, माइनस 3abc है और इसकी वैल्यू 11 है। और फिर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस a प्लस बी प्लस, गॉट इट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 47 आएगा। अब 11 और माइनस 147 121 और यार यही होता है ना, a प्लस बी, भाई मैं आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी माइनस 3abc की होती है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, ये वाली होती है a प्लस बी प्लस सी, फिर वो माइनस 3 लग जाता है। और दूसरी कौन सी होती है, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है गॉट इट, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें। हाँ 11 और ये तो करना ही पड़ेगा, अब तो उस पर आ गया है 47 माइनस क्या हो जाएगा इसका 121 और ये क्या बन जाएगा 8 और 2 28 और ये 14 बन गया। 14 ये क्या होता है 154 और 251 में अगर मैं 154 माइनस करूँ तो 7 और 14 5 9 और 197, नहीं ये 97 बन रहा है। 97 को अगर मैं 3 से मैं डिवाइड करूँ तो 3
अरे यार शिट, 251 में क्या होता है, 46 आता है, 46 और 51 कितना होता है, 90 और 96 और एक 97, 97 को अगर 3 से डिवाइड करूँ होएगा तो यार ऐसे ही 28 है, 28 को अगर मैं 14 हो जाएगा, 14 इंटू 11 क्या होता है, 154 होता है, 154 को अगर मैं 251 से माइनस कर दूँ, गलती क्या कर रहा हूँ यार मैं इसमें, 14 और 151 से माइनस कर दूँ 97 हो जाएगा, 93, 3, 11। भाई मैंने इसमें गैस ही वर्क कर रहा हूँ, नहीं गैस भी नहीं हो सकती यार इसमें। टाइम क्या है, टेकन बाय मोटर बोट, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। द टाइम टेकन बाय मोटर बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर टू कवर अ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय मोटर टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। इन द रेशियो 3 द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू और टाइम टेकन बाय मोटर टू कवर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की रेशियो दे रखी है x माइनस वाई की 3/5, ये d से d कटा, x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/5 है, और ये x की स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 10, x माइनस 10 और पूछी वाई बोटी की पूछी ना, ठीक है। x माइनस 10 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 3/5, इसको कर लेते हैं तुरंत, 5x और 3x 2x हो जाएगा, 50 और 3 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, x की वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40 आ जाएगी। A merchant gave a festival offer to his customer for every 10 apparels purchased he gave one apparel free, ठीक है। 1 पे 11 assuming that the trader has only one type of garment with a flat price but, ठीक है। 1 पे 11, 1 पे 11 कितने का होता है, 9.099% का होता है, ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये हो जाएगा बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे पहले 3 को देखो, 3 का भाई बहुत टाइम लगेगा, 4th मेरे को आता नहीं है, ये हो सकता है, ये बाद में, ये भी हो सकता है, कैलकुलेशन है, ये कर सकता हूँ मैं जल्दी। भाई जब कम टाइम रहना है ना, सिलेक्शन ऐसा करो क्वेश्चन को भाई तुम्हें 2 नंबर 3 नंबर मिल जाए, जो भी तुम्हें मिलने हो। देखो ई एफ कितनी है, 20 है, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। देखो मैं ये डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें, ये है, ये यहाँ से कनेक्ट बनेगी ना, ये 10 है, ये 10 है, ई की वैल्यू 10 है, और एफ बी ये 10 है और ये 10 है, तो इसकी हम निकाल सकते हैं, ये 10 और ये 10, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 15, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, ये भी 5 है ना, ई एफ 10 है, ए सी की वैल्यू ये इसकी ना सीकेंड से निकल सकती है, हाँ देखो ये ना सीकेंड बनेगी इसकी वैल्यू को मैं मान लूँ यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ बी मान लिया मैंने, इसको नहीं बी दे रखा है, इसको मान लिया पी। अब देखो पी का क्या बनेगा, पी का स्क्वायर क्या बनेगा, 5 इंटू क्या बनेगा, 10 और 25 बन जाएगा, 5 इंटू 25 के मैं करूँ 125 बनता है, 125 क्या होता है, 5√5 होता है। अगर ए पी 5√5 है, ये इसके परपेंडिकुलर बनेगी तो ये क्या बनेगी, 10√5 बनेगी, 10√5 एक ही ऑप्शन है, ये हो गया है, ठीक है। ये मेरे को आता नहीं, ये हो गया है, 20th को देख रहा हूँ मिस्टर, ये इसको मैं कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ, बाद में देखूँ, एक सेकंड सिलेक्शन कर लूँ, ये मेरा हो जाएगा यार, इसमें कैलकुलेशन है बस, ये 7th, इसको बाद में ये हो सकता है, 2 मिनट है बस, इसको यार ये अटक गया हूँ मैं इसमें, इसको करता हूँ, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, सीधा लिख लेता हूँ, मीडियन निकाल लूँ सबसे पहले, मीडियन क्या बनेगी, इसको उसमें अरेंज कर लेता हूँ, 6 3 4 क्या देर का, 6 3 4 9, 6 3 4 9, 2 7 11, 2 7 11, 2 3 4 6 7 9 11, इसका मीडियन 3 और 3 6 और 1 7, मीडियन बनेगा 4 और 5, 3 और 4, 3 और 4 का बनेगा 5 आगे इसकी मीडियन। अब मीडियन में से इसको हटाते चलो, 3 और 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, ये कितना बनना है, 4 6 8 9 10 12 और 13 15, और 15 और 5 3, एक सेकंड गलती हुई है, 3 2 1 1 2 4 आएगा ना यहाँ पे, 4 और 11 में से 5 और 6, रुको 6 और 4, ये कितना बन जाएगा, 4 6 10 और 11 12
14 3 17, 17 बनेगा। 17/5 करेंगे तो कितना बनेगा? 7 3 15 और 2 3.2। 3.2 किसके पास है? एक बार रुक ना, 3 और 6 और एक 7, 7 डिजिट है भाई, 7 है ना, तो 7 है, ये 7 से डिवाइड होएगा। 7 दूनी 14 और 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 या 7 चौक 28, 2.4। मैं इससे साथ जा रहा हूँ, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब इसमें देख लेता हूँ 19। आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट टुडे। नॉर्मली सबसे पहले ए ऑप्शन ए से ही स्टार्ट हो रहा है। आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट टुडे। नॉर्मली दिस प्लेस वुड बी फुल ऑफ पीपल विद क्रिएट्स हैवोक। हैवोक क्या होता है? डेंजर और वैसे कर देते हैं जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। दैट आई एम अवॉइडिंग ऑल द क्राउड्स, दैट इट इज़ंट द sunniest of days because it means I am actually happy about today that I'm avoiding all the crowds। ए के बाद सी है, ए के बाद सी देखो, ए के बाद सी फर्स्ट में ही है, बी के बाद because it means, इसका मेरे को ये लग रहा है। इसमें देखता हूँ। Just then her sister Saro appeared at the doorstep. His pen were in her hand. Chandan rushed at her. Chandan was terribly angry. His pen was the ठीक है। अगेन भाई यहीं पे अटक गए। 144.5 भाई मैं 150 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा हूँ। हो इंग्लिश में 40.5, 133.5। मैथ्स में कर सकता था क्वेश्चंस को, लेंथी थे मेरे हिसाब से क्वेश्चंस, हो सकते थे क्वेश्चंस। भाई जीएस में मेरा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है ये, सही में मेरे को जीएस ने पाला है यहाँ पे 29। अभी तक जितने मॉक दिए 29 मेरा हाईएस्ट रहा है। जीएस में ठीक रहा है स्कोर, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है। रीजनिंग भाई मेरा ना ये कौन सा मॉक होगा, 11 12 और 15 ओलिव बोर्ड के मॉक। मैं 15 ओलिव बोर्ड के मॉक दे चुका हूँ, 11th टेक्स्ट बुक और 4 से 5 में मैराथन लगा चुका हूँ। 26 और 30 मॉक में मेरा अभी तक ना 150 नहीं बना है। कोई नहीं, हमने कट ऑफ क्लियर करी है, परसेंटाइल 95.99 है। तो आप लोग ना, बस मैं यही कह रहा हूँ जो डिमोटिवेट हो रहा है ना कम नंबर आने से, भाई मैं भी बड़ा ही दिनों से मॉक लगाई जा रहा हूँ। 155 मेरा भी नहीं क्रॉस कर रहा है भाई। PYQ मॉक्स में ना आ जाता था मेरा भी स्कोर, चलो ठीक है, क्या ही उनका। भाई एडुकेटिव में मेरा अभी तक 150 नहीं आया, देखता हूँ कौन से मॉक में जाता है। बट हम अच्छा कर रहे हैं, परसेंटाइल के हिसाब से अपना ठीक है, और ये मॉक में कट ऑफ अपनी क्लियर हो रही है। 143 है, 144.5 है, ठीक है। चलो मिस्टेक्स देख लेते क्या होती है। और बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप लोग भी डिमोटिवेट मत हो, मॉक को देते रहो, उनको एनालाइज करते रहो। भाई पेपर में अच्छा ही करेंगे हम सारे लोग। सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इसमें 11th गलत हो गया भाई, ये कैसे गलत हो गया? Z का क्या है? Z क्या है? ग्रेटर देन B है, ये इतना सिली गलत हो गया। Z क्या है? ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये तो फर्स्ट तो गलत ही है। C क्या है? C ग्रेटर देन 9, भाई ठीक है। ओनली कंक्लूजन 2 ही तो ठीक है इसका। भाई शिट यार, ये वाला कैसे गलत हो सकता है? ओनली कंक्लूजन T, और ये इसमें मार्क्स गए, ठीक है। 14 और 15 में कर सकता था, टाइम ही नहीं था। 15 भी मैं कर सकता था। 6th देख लेता हूँ, ठीक है भाई, देखते हैं कैसे जाता है। 6th में कितने बनेंगे ट्रायंगल? ये 3 बन रहे हैं, ये 3 इधर बन जाएंगे। यार एक तो ना मैं इस पर लिख नहीं सकता हूँ, इस वाले मैं इस पर ना पेंसिल चला रहा हूँ अपनी, पर नहीं लिख सकता मैं, सिर्फ इस पर लिख सकता हूँ। और फिगर वाले ना नहीं मैं इतने से समझा पाऊँगा आप लोगों को, खुद भी नहीं मैं अच्छे से कर पाता हूँ, सही बताऊँ तो। समझाने के अलावा भी 3 6 9, 3 और 3, यार ये हो ही जाएगा, मैं कर लूँगा इसको, मुझे पता है। 27 मार्क करके देता हूँ, 29, ठीक है मैं कर सकता था। 14 को देखते हैं। आफ्टर सम ऑफ एजेस ऑफ निविता एंड हर मदर, निविता और उसकी बेटी की है 56 ईयर, निविता एंड हर मदर की कितनी है? 56 है, सम 56 है, ठीक है। आफ्टर 4 years द एजेस ऑफ मदर विल बी 3 times ऑफ हर डॉटर, तो 3 times ऑफ हर डॉटर है, 4 years है, तो 4 years के बाद इन दोनों कितनी बढ़ जाएगी? 64 बढ़ जाएगी। इसकी 3x है, 3x है, 4x हो जाएगी, 64 बन जाएगी। x की आ जाएगी 16। पूछी क्या है? व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ मदर?
48, 48 में 4 गए 44, 44 बनेगी मदर की, और इसकी 16 और 4 12, 12 इसकी बनेगी। ठीक है। और मैं तुम्हें ना एक और चीज़ बताऊं, मैंने जो सीखी है मॉक दे दे के, और मैंने ना वैसे भी कुछ टीचर्स से भी सीखी है। प्रकाश मुदगल सर से, मैंने एक टीचर है उनसे मैंने सीखी है ऑप्शन से एलिमिनेट करना। जैसे कि ना इसमें 3 का मल्टीपल है, अब उसने पूछी क्या, प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज पूछी है तो ये कौन सी एजेस दे रखी हैं, जैसे कि ये सारी प्रेजेंट एज दे रखी है, प्रेजेंट एज पूछी है। और 4 साल के बाद उसकी मम्मी देखो 3 टाइम्स हो रही है 4 साल के बाद, तो 3 का मल्टीपल बन रही होगी 4 साल के बाद। अगर मैं 46 में 4 ऐड करूँ, उसकी मम्मी की एज 50 हो रही है, 3 का मल्टीपल ही नहीं बन रही है। 42 में 4 ऐड करूँ 46, ये भी नहीं बन रही है। 44 में 4 का ऐड देखो 48, ये 3 का मल्टीपल बन रही है। 41 में 4 और ये 45, ये 3 का मल्टीपल। देखो इससे 2 ऑप्शन एलिमेंट हो गए, तो बस हमें पेपर में 2 ही ऑप्शन में फाइट कर सकते थे। कभी बार सारे ऑप्शन एलिमेंट हो जाते, सिर्फ हमारा आंसर आ जाता है। 14th हो गया, 15th भी हो ही जाएगा। अब जीएस देख लो, तो जीएस मेरी बहुत अच्छी गई है भाई, पता नहीं कैसे ये गलत हो गया है। एक्सेस टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, 21 ही तो होता है। ओ अच्छा 19 होता है एक्सेस टू इंटरनेट, आर्टिकल 19 में देता है इट गारंटी 6 राइट फंडामेंटल राइट आर कंजर्वेटिव, आर्टिकल 19 ए 19(1) के ए में होता है। ओके ठीक है, आर्टिकल 19(1) के ए में होता है। 15 का देखते हैं, इसमें फर्स्ट तो गलत था, सेकंड मैंने ठीक माना था क्योंकि मे था, मैंने सेकंड नीदर, अच्छा सेकंड भी गलत है। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और क्या दे रखा है, 6 मंथ्स के लिए होता है। प्रोविजन वॉज एडेड दिस छत्तीसगढ़ झारखंड बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड दिस टोटल नंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव, ठीक है। प्रोविजन वॉज मेडेड, उसके बारे में क्या दे रखा है, ट्राइबल के लिए, ठीक है। ये देखो झारखंड देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर, अच्छा होता ही है। वुमेन एडिशन टू बी चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, अच्छा ये होना ज़रूरी होता है कि शेड्यूल कास्ट का हो ही, मतलब होए वो में हो सकता है, बट ट्राइबल वेलफेयर का होना ज़रूरी ही है, वो उसकी मर्जी होती है। अच्छा जी, ये इसकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। क्वान्टिटेटिव देख लेते हैं, इसमें जस्ट ये गलत हुआ है, ये कैसे गलत हुआ है, तो मेरा ठीक होना चाहिए था। टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी क्या होता है, प्लस टेंजेंट ए, सीकेंड स्क्वायर ए मैंने मार्क किया था, देखा सीकेंड ए, ओ तेरे सेकेंड है 1 प्लस टेंजेंट, अच्छा सीकेंड स्क्वायर ए बन रहा था, ये सीकेंड ए अंडर रूट था, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सीकेंड ए ही बनेगा इसका। ठीक है, मैंने समझा दिया था, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को ये, चलो ठीक है। सिली थी ये मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स हुई। 5th फोक्स पास, ये मुझे आता ही नहीं था, मैंने सिर्फ ऑप्शन से मारा था, ये गलत हुआ है। और क्या है इसका, परप्लेक्स्ड कन्फ्यूज्ड सोशल ब्लंडर, सोशल ब्लंडर बन रहा है इसका, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, फोक्स पास सोशल ब्लंडर होता है, फोक्स पास सोशल ब्लंडर होता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट मॉक में याद रखूँगा मैं नेक्स्ट आगे तक। टू लॉस मनी, टू लूज़ मनी, टू लॉस मनी, टू लूज़ कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड, तो वैसे क्या, टू मैंने लॉस मनी किया था। और क्या है इसका, टू बिकम अनसाउंड माइंड, ठीक है। टू बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड होता है, टू लॉस मार्बल्स क्या होता है, टू बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, इसको भी याद रखेंगे हम, सारे याद रखेंगे यार। ये तो मैंने लास्ट को मैं करा, टाइम भी दिया। आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट टुडे, नॉर्मली दिस प्लेस वुड बी फुल ऑफ पीपल विद विच क्रिएट हैवॉक, हैवॉक डिजास्टर होता है, और क्या होता है हैवॉक का मतलब नेगेटिव ही होता है वैसे तो। दैट आई एम अवॉइडिंग ऑल द क्राउड, इट इज़ंट द सनीएस्ट ऑफ डेज बिकॉज इट मीन्स, I am actually happy about today that I am avoiding all of the crowds, that it isn't the sunniest of the day because it means, ए के बाद दैट ही तो है, टुडे दैट आई एम अवॉइडिंग। ए के बाद देखो अगर देखो मैं अगर इसको करके भी देखूँ, 2 को बनाऊँ मैं, नॉर्मली दिस प्लेस वुड बी फुल ऑफ पीपल विच क्रिएट हैवॉक, दैट आई एम अवॉइडिंग ऑल द क्राउड, दैट आई एम अवॉइडिंग ऑल द क्राउड, नॉर्मली दिस पीपल वुड बी फुल ऑफ पीपल, तो सी के बाद ही बी बनेगा, सी के बाद बी फर्स्ट में बन रहा है और 4th में बन रहा है, चाहे इसका फर्स्ट होगा चाहे 4th होएगा। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ऐसे मार्क करता। और ए के बाद सी मेरे को ज़्यादा ठीक लग रहा है, नहीं ए के बाद डी आएगा, देखो सी के बाद बी, ये नहीं 2 ऑप्शन से बन रहा था।
ठीक है 20th को भी देख लेते हैं एक बारी, जस्ट 1 मिनट लगेगी। जस्ट देन हर सिस्टर सारो अपीयर्ड एट द डोर स्टेप, हिज पेन वर इन हर हैंड एंड चंदन रस्ट एट हर। चंदन वॉज टेरेबल एंग्री, हिज पेन वर मिसिंग फ्रॉम प्लेस वेयर ही हैड लेफ्ट इट, ही थॉट इट वॉज लॉस्ट। BCD ऑप्शन से कुछ नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। पेन मिसिंग थे फ्रॉम हिज प्लेस बिकॉज ही हैड लेफ्ट इट, ही थॉट इट वॉज लॉस्ट, ही थॉट इट वॉज लॉस्ट, तो डी के बाद तो ई आएगा, और डी के बाद ई आएगा, डी के बाद ई देखो किस किस ऑप्शन में, सारे बस फोर्थ एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से। और हिज पेन वर इन आर हैंड एंड चंद्रन रस्ट एट हर, तो पहले उसने उसकी बहन को आते हुए देखा होगा तभी तो वो रश करेगा, तो ए के बाद बी आएगा। ए के बाद बी देखो किस किस में है, फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड में है, और थर्ड भी एलिमिनेट, फोर्थ तो वैसे हो चुका है, तो ए और के बाद देखो ये हो रहा है, ए के बाद बी आएगा। ऐसे कर लिया करो, दो को पकड़ लिया करो, दो से तुम मैच बना लिया करो, दो से मैच बना के ऑप्शंस पे देखा करो वो दो मैच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। अगर मॉक सही लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें मज़ा आ रहा हो तो, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही सब्सक्राइब करो। बाकी नेक्स्ट मॉक में कल संडे है, तो कल संडे का पंडित का मॉक भी कर सकते हैं। और अपने ये 10 से 5 बचे हुए हैं, 6 दिन बचे हुए पेपर के, लग जाते हैं जितना हो सके, विल गिव आवर बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट